शिव की यादों में मन रम जाता, शिव की यादों में मन रम जाता, शिव के सिवा कोई याद न आता। एक शिव से जोड़ो नाता, एक शिव से जोड़ो नाता, शिव ही सबका भाग्य विधाता, शिव ही सबका भाग्य विधाता। शिव की यादों में ओम शांति, 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 ओम शांति। शिव के चेहरे से नजर हटे ना, शिव के सिवा कोई और दिखे ना। शिव के चेहरे से नजर हटे ना, शिव के सिवा कोई और दिखे ना। मेरी रूह में शिव घुल जाता, जन्मों का है शिव से नाता। प्रेम की धुन ये मन है गाता, शिव की यादों में ओम शांति, 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 ओम शांति। आसमां से ऊपर हम उड़ जाए, आओ फरिश्ते हम बन जाएं, सबसे अलग वो अपना जहां हो। शिव के सिवा ना कोई वहाँ हो। शिव से नजरे जब से मिली है, शिव से नजरे जब से मिली है, प्रेम की धुन ये। ओम शांति। ओम शांति। एक की याद में अपना सारा ध्यान एकाग्र कर लेते हैं। इस प्रेजेंट मोमेंट में
खाली हो जाए। बस एक अनंत से भरने के लिए। वो सूर्य मेरे बिल्कुल सम्मुख है। और उसके तेजोमय प्रकाश से मैं भरती जा रही हूँ। खाली गागर में सागर समाने लगा। और कोई स्मृति नहीं, कोई संकल्प नहीं। बस मैं और मेरा बाबा इस एक संकल्प में एकाग्र हो जाते हैं और बाबा के आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं, 1977 के महावाक्य। चलो, टाइटल है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। ठीक है। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, है ना। अपने भीतर है तो सदैव खुश हैं, अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल, आत्मा अपनी संपूर्ण शक्ति स्वरूप में सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी बच्चों, अनुभवी मूर्त बच्चों प्रति बाबा बोले। किनके प्रति? जो अपने भीतर की दुनिया में है, अपने शक्ति स्वरूप में, जो ज्ञान का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है ना। और सदा बाबा के साथ है। हम्म? स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो, वह हर समय अनुभव होता है। हम्म? स्वदर्शन माने अपने सत्य का दर्शन, और जो जो मेरा नहीं उसको काटते जाना, है ना। तो बाबा कह रहे हैं समझते हो व अनुभव करते हो। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। ठीक है, एक सुन लिया, हाँ अच्छा है ना, पर उसको यूज करना, स्वरूप में लाना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना, है ना। बाबा मिला तो उसके साथ एक एक पल को जीना, अनुभव करना। जो बाबा का है वो मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। हम्म? बाबा ने कहा अगर अनुभव में नहीं लाई है तो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आत्माएं हैं आत्मज्ञान सुनाने और समझने वाली, ना कि अनुभव करने वाली। सुनने और सुनाने वाली, मैं आत्मा तुम आत्मा। परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराता हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। आत्मा आत्मा सिर्फ सुनना, वो स्वरूप नहीं बनना, है ना। बाबा ने कहा तो वो सिर्फ कहने और कहने मात्र तक ही रह जाता है। पर परमात्म ज्ञान जो है ना, जो हम बाबा से ले रहे हैं, वो अनुभव कराते हुए ऊंची कला, चढ़ती कला की ओर ले जाता है। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? हम्म? समझने वाले हो,
सुनने वाले हो वह अनुभव मूर्त हो, है ना। सिर्फ समझना या सिर्फ सुनना या उसको अनुभव करना, ठीक है ना, कि मैं आत्मा हूं। एक तो सुनने के लिए है, दूसरा उसके अनुभव में स्थित हो जाना। हम्म? जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं ना जीवन में, परिस्थितियां, उनसे हम कैसे बाहर निकलते हैं। तो जैसे जैसे परिस्थितियों को पार करते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वो सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो, है ना। अब जैसे नीलम दीदी बताती है ना, वही साक्षी और साथी का, कि जब वो आत्मा का अंदर से दृढ़ निश्चय नहीं है ना, कि परमात्मा मेरे साथ है, तो वो सिर्फ रिपीट कर रहा है भगवान सर्वशक्तिवान है, मैं उसके साथ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, पर अंदर से डर है ना। पर जब वो निश्चय हो गया कि मैं इस वैन में हूं, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम्म, तो वो स्वरूप बना हुआ है। अब चाहे शरीर भी छूट जाए पर चिंता नहीं, हम्म, है ना। समझाने वाले, समझने वाले व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, 7 ही पॉइंट सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त हैं, और किसी पॉइंट में समझने तक है, किस पॉइंट में सुनने तक है। जो मैं आत्मा हूँ, अ, शिव परमात्मा है ना, ड्रामा का राज, सृष्टि चक्र का राज, जो भी बाबा ने कहा चेक करो, है ना। रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है ना। सब बातों में अनुभव बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख से, दुविधा से परे रहेंगे। कहते हैं ना, एक बार धोखा खाया है तो अब दूसरा नहीं। तो जो अनुभवी मूर्त है, अपने उसमें स्थित हो चुका है ना, उसको कोई भी माया का कैसा भी विकराल रूप आए तो वो धोखे से, दुख से, है ना उसके लिए कोई वो चीज एग्जिस्ट करती है तो वो उसे दुख भी नहीं देता। अनुभव ही फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं, तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना। अब मैं, यानी जैसे अनुभवी मूर्त होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे डरते हैं, पर जो बड़े होते हैं वो नहीं डरते, है ना। उनको पता है ये छोटी सी एक पासिंग सीन है। तो इसी तरह बाबा कह रहे, आत्मा का जिस मनन करता है ना, आत्मा के स्वरूप में जो जितना रहता है, उसके लिए ना वो विघ्न स्थित करता है, ना कोई और बात, है ना। क्योंकि फाउंडेशन मजबूत है कि मैं आत्मा हूँ। हम्म? अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी ना समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे, है ना, कि ये परिस्थिति भी आई है मुझे मेरे सत्य की ओर और ले जाने के लिए। अब प्राप्ति की निशानी है मजबूरी, है ना, यानी कुछ अंदर से खालीपन है, ये कर लूं तो भरपूर हो जाओ। हाँ? अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है, इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं। लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। अनुभवी जो हैं वो माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी काम करते हैं तो समझा जाता है कि बेसमझ है। हम्म? बच्चे का काम ही ऐसे होता है। तो अब जो आत्मा अनुभवी है ना, बाबा के साथ है, ड्रामा से साक्षी है, वो देख रही है मन के भीतर के संकल्पों को भी, सामने जो ड्रामा चल रहा है उसको भी देख रही है, पर जानती है कि बेसमझ है माया, है ना।
बच्चे की तरह, माने उसके व्यवहार से, उन संकल्पों से, उन बातों से वो डरती नहीं। हम्म? अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। हम्म? है ना। अब वो एक्सपीरियंस्ड हो गए, तो अब उनके लिए वो बच्चों का खेल है। हम्म? जैसे बाबा कहते हैं ना, कई बार पास किया है तो अब इजी है। माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझने के, और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ठीक है ना। तो बाबा क्या कह रहे, पहाड़ समान समझेंगे माया के विघ्न को। कौन? जो अनुभवी मूर्त नहीं है ना, इस ड्रामा में फंसे हुए हैं। माया बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या? अनुभव की कमी, है ना। आत्मा सिर्फ शब्दों तक है, हमने उसका अभी स्वरूप नहीं बने हैं। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी, है ना। अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों को आधार बनावेंगी। कि बाप दादा भी कहते हैं, माया को जीतना मासी का घर नहीं, पर माया भी सर्वशक्तिवान है ना। बाबा ने कहा है बड़ी मुश्किल है। एक सेकंड रुकिए, सॉरी। ठीक है ना। तो माने जो कमजोर होंगे, जैसे दुबला पतला है, वो तो कहेगा इतना भारी भरकम सामान है ना। पर जो मजबूत पावरफुल होगा, पहलवान होगा, उसके लिए वो बाएं हाथ का खेल है। तो जितनी आत्मा अपने स्व में स्थित होती है, तो बाबा ने कहा वो परिस्थितियां उसके लिए खेल अनुभव होती हैं, है ना। वरना सिर्फ शब्द मुश्किल है। बाबा ने कहा है ऐसा तो होगा, है ना। तो शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो, अनुभव को आधार बनाओ, है ना। एक एक बात को क्रॉस करके उसके अनुभवी बनो, वो विजयी मूर्त बनो। डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी। हम्म। माने वो ज्ञान जो सुन रहे हैं, उसको मनन करके उसका स्वरूप बनने की कमी। मास्टर सर्वशक्तिवान, विजयी रत्न, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति, पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणकारी हैं। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, माया जीत बनने की बात आती है, तो क्या करते हैं और कहते हैं? जानते हो ना क्या करते हैं? बहुत मजेदार खेल करते हैं, नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। हम्म, है ना। ज्ञान का स्वरूप थे, उससे बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है ना, माया के वश हो, नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हैं ना। ड्रामा में हमारा तो रोल ही ऐसा है, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो परिस्थिति ऐसी है ना। ऐसे ऐसे शब्द मन अंदर से माया कहती है। ऐसे थोड़े ही समझा था, यह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, है ना। ब्राह्मण नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। नहीं, मन कहता है यह तो मालूम ही नहीं था ना। त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं, सब आपको ज्ञान दे दिया, सब ज्ञान होते हुए फिर भी ये बहाने, बाबा ने कहा बेसमझी है ना। लेकिन यह सब क्यों होता है? बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं। सारी बातों की एक क्या बात? बाबा के साथ का अनुभव नहीं, उसका भी अनुभव कि भगवान मेरा साथी है ना। कैसी भी परिस्थिति हो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो ट्रस्ट हो अंदर से, वो विश्वास हो बाबा पे। हम्म? सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसी कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते, है ना। जिनको ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान मेरा साथी है ना।
तो बाबा ने कहा वो ऐसा संकल्प भी नहीं कर सकते कि क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, है ना। उनको दृढ़ निश्चय होगा। जब नल को बंद कर, ठीक है। सदा बाप के साथ का अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि जानते हैं स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे लिए हर कार्य करेगा। अकर्ता अभोक्ता बन जाते हैं। हम्म। कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते कि मैं अकेली हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। नहीं, बाबा है ना, बाबा देख लो। हम्म। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है ना। कौन सा? अक्षौरी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते हुए भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का, है ना। उन्होंने वो अक्षौणी सोना नहीं चुनी, बल्कि भगवान को चुना। तो बाप के साथ का नशा था। अक्षौणी सेना अर्थात माया के भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। हम्म। तो आपने कहा वो जो इतने अंदर मन के संकल्प इतने सारे घेर लेते हैं ना, पूरी तरह से हम उसमें फंस जाते हैं। क्या करें, कैसे करें, कैसे छूटूं, कितनी बड़ी परिस्थिति है, क्या मेरा रोल है। तो बाबा ने कहा बाबा के साथ सबसे पीछे की तरफ आ जाओ, है ना। तो सब भस्मीभूत हुए पड़े हैं। हम्म। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। क्या समझा? मरे हुए मुर्दे समझे। ये किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। हम्म। अंडरलाइन, समा लेते हैं इस बात को। हम्म। जब मैं अपने पिता के साथ हूँ, हम्म, उस वैन में, बाबा की कोख में, के बाहर कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आ रहा है, पर मेरी माँ की कोख में मैं हूँ। हम्म, वो मेरी रक्षा कर रही है। तो कोई भी कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता। हर पल बाबा के साथ उस आनंद का अनुभव करती हूँ। हम्म। तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, वह सिर्फ वर्णन करते हो। हाँ, महावीर पांडव सेना। हाँ, बाबा ने कहा अभी प्रैक्टिकल में उसका अनुभव करो, है ना। कि चाहे अक्षौणी सेवना है, चाहे सब अगेंस्ट है, पर मेरा साथी कौन है? बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं, कौन सी? ढगमग वाली, जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं ना, हमें पता थोड़ी था ऐसे होगा। तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं लेकिन अनुभवी नहीं है। समझ लिया, ज्ञान को सुन लिया, हाँ हाँ कर लिया, पर अनुभव में लाना है। समझने वाले हैं लेकिन अनुभवी नहीं, इस कारण नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं है। ज्ञान तो है पर शक्ति नहीं। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं। अंडरलाइन। जो समान नहीं, वो सामना भी नहीं कर सकते, है ना। बाबा के बिल्कुल साफ हूँ, कंबाइंड हूँ, उनके बिल्कुल समीप समान हूँ। हाँ, और पूरी सुरक्षित हूँ उनके कार्य में। अब मैं, जैसे दीदी ने कहा ना कि टाइगर भी ऊपर है बिल्कुल, पर मैं जानती हूँ वो इस वैन में एंटर नहीं कर सकता, तो अब उसका सामना माने उसको एंजॉय कर सकते हैं, है ना। और अगर नहीं डर है तो डरते रहेंगे, कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांत वासी बनो, माने एक के अंत में समा जाओ, है ना। और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। एक एक सेकंड बाबा के साथ के अनुभव से खुद को भरपूर कर लो।
पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे, है ना। क्या प्राप्ति है मेरे, कौन है मेरा पिता। बाबा ने कहा इस एक पॉइंट के अनुभवी मूर्त बन जाओ। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, सिर्फ क्लासेस सुनते रहते हैं, लेकिन बाबा के साथ का अनुभव, हाँ, वो बाबा के प्यार का अनुभव, वो निश्चिंतता का अनुभव, हर परिस्थिति में बाबा को साथ रखने का अनुभव, बाबा ने कहा वो नहीं होता, है ना। सदा सर्व अनुभव में रहना, समझा। सागर के बच्चे बने हो, लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। अच्छा। हम्म। बाबा ने कहा सागर के बच्चे तो बन गए हो, लेकिन उस अनंत सागर के, उसमें समाने का अनुभव तो करो। हाँ, वो भरपूरता का, वो प्यार का, सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, है ना, हमेशा खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, माया के हर वार को माखन से बाल समझ पार करने वाले, ऐसे सहज योगी, सदा पाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दीदी जी से साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पाठ देखते हुए, कोई भी पाठ को देख ऐसा क्यों की हलचल होती है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कब तक करेंगे, कब तक मैं सहन करूं। महारथी और घोड़सवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घोड़सवार की निशानी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, है ना, क्या, क्यों, कैसे। और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप, है ना, ड्रामा कल्याणकारी है। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है, यह सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उनको मेडल मिलता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार उनकी स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो जाती है ना। जितना जितना मैं आत्मा, अब कोई परिस्थिति आई, कोई सिचुएशन आई, ठीक है, अब मन ने क्या, क्यों, कैसे, पर आत्मा ने बिंदु लगा दी, मैं बिंदु, ये ड्रामा बिंदु, बाबा बिंदु, और बाबा के प्यार में समा गए, है ना, बाबा के साथ को अनुभव किया। हम्म? तो आत्मा का स्थिति रूपी मेडल आत्मा को प्राप्त हो गया। और क्या, क्यों, कैसे किया, तो स्थिति डाउन, है ना, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप, है ना। और सेकंड नंबर अर्थात घोड़सवार की निशानी, कब स्टॉप, कब क्वेश्चन, विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। यह निशानी है, मेडल है, स्पष्ट दिखाई देता है ना। बाबा ने कहा "अब उस स्थिति से आप चेक करो। प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार करती रहती, ना चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई दी जा रही है ना। कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या हमारी स्थिति होती है, क्या व्यवहार होता है, क्या क्वेश्चन मार्क होता है। सरकमस्टेंसेस ऐसे आएंगे, समस्याएं ऐसे, हम्म, उन्हों के सामने आएंगी जो ना चाहते हुए भी स्वयं को छुपा नहीं सकेंगे, है ना। क्योंकि अब जैसा समय समीप आ रहा है, तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी, है ना। आत्मा की स्थिति स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसा अनुभव होता है ना, किसको आगे बढ़ना है तो उसको चांस ही ऐसा मिल जाता, किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी आएंगी, स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। हम्म, है ना। कोई परिस्थिति आई, बस रुक गए, थम गए, बस दुनिया खत्म, है ना, साइड सीन में अटक गए। कितना भी चाहे लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे, अब मन उसी में फंसा हुआ है, दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी
मूल कारण की शुरू से हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले हो, है ना। एक एक सेकंड, एक एक पल बाबा के साथ एक एक थॉट को पॉइंट लगाकर उसके अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना, वह किसके साथ से उमंग उल्लास से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना, नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़ना। बाबा ने कहा ये सहारे छोड़ दो, है ना। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत ना होने कारण उलझते बहुत हैं, लेकिन नंबर तो बनते ही हैं। ठीक है। कई ऐसे भी हैं जो योग सिखाते हैं लेकिन योग का अनुभव नहीं है, वर्णन करते हैं, माने बाबा के साथ का अनुभव नहीं है, वो निश्चय नहीं है, वर्णन करते हैं। कहा जाता है योग से यह प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसे कहते हैं, है ना, हर पल बाबा का साथ किसे कहते हैं, वो अनुभव बहुत अल्पकाल का है। हम्म? ड्रामा कहते, लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना वो बहुत कम है ना, कि रियल में ये ड्रामा है, सत्य नहीं है, ये अनुभव करना। बाबा ने कहा ये कम है, कहते हैं ड्रामा है पर सत्य समझ कर बैठे हैं, ऐसे दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं ऐसी आत्माओं को भी साथ दी हुई मंजिल तक तो ले जाना ही है ना। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे खाली रह जाते हैं। हम्म, है ना। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है और न अब मिल रहा है उससे वंचित रह जाते हैं ना। वो बाबा के साथ एक एक पल को बिताना। बाहर गंदा तो होता है। ठीक है। ऐसे को देख करके रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है ना, कि ज्ञान को सुन तो रहे हैं बट अंदर उसका स्वरूप नहीं बने हैं, वो शक्ति नहीं खुद में भरी है। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं, है ना। ले जाओ। हाँ, बाहर वीडियो है। चलिए हाँ, ठीक है। अच्छा सॉरी। छोटी छोटी कमजोरी की बातों में समय बिताना, यह तालाब में नहाना हुआ, है ना। वो सुख का सागर, वो शांति का सागर, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे भीतर आओ, है ना, मेरे साथ का अनुभव करो। तो वो बाबा के साथ को छोड़ मैं उन छोटी छोटी बातों में, इसने क्या किया, इसने क्यों किया, इसने कैसे किया, उस सब में ही फंसी हुई हूँ। तो बाबा ने कहा फिर वो तालाब में नहाना हुआ, है ना। सागर में समा जाओ, गहरे चले जाओ, और कोई अस्तित्व नहीं, है ना, पार्टियों से, सभी सदा साथ रहने का अनुभव करते हो। क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना, है ना, सबसे मुख्य क्या है, बाबा मेरा साथी है। और अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही साथ छोड़ देगी, है ना। मैं बाबा के साथ हूँ, अब जैसे भी तूफान आ रहे हैं, संकल्प आ रहे हैं, देख रही हूँ बाबा के साथ पर टच नहीं कर रही, तो वो खुद ही साथ छोड़ देगी। क्योंकि जब देखेंगे कि इन आत्माओं ने मुझे छोड़ और को साथी बना दिया है तो किनारा हो जाएगी। सदा बाप को साथी बनाओ, सेकंड भी किनारा नहीं। हाँ, बाबा कह रहे एक सेकंड भी दूसरी तरफ मुख ना मोड़ो मेरे बच्चे, एक मुझे अपना साथी बनाओ। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है तो किनारा क्यों करते हो, हाँ, क्यों मन दूसरी तरफ फंसता है ना। फायदा भी है, फायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या। साथी का साथ ना होने कारण अकेले करते इसलिए मेहनत लगती, बाप के साथ अर्थात हुआ ही बड़ा है ना। दे दो बाबा को, बाबा आप कर लो, मैं तो बैठी हूँ आपके साथ। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती, इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों की आधार अंदर जाओ, हाँ, अनुभव के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे, है ना। उस सागर में समा जाओ, छोड़ दो सभी बाहर की बातों को। हाँ, एकांत में सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो, जैसे
स्थूल खजाने के मालिक सदा खजाने के नशे में रहते हैं ना, कि मेरे पास इतना धन है, ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपने को समझते हुए चलते हो, सदा खुशी का खजाना कायम रहता है। वह कभी लूट जाता है, अगर लूट जाता है ना, कोई लूटता है, तो खुशी भी चली जाती। खुशी जाना अर्थात खजाने का जाना। तो बाप ने दिया है ना, उसे संभालने वाले नंबरवार हैं। हाँ, तो हर पल बाबा के साथ उस खुशी का अनुभव करो। यह खजाना अपना है तो अपनी चीज की कितनी संभाल रखी जाती, छोटी सी चीज को भी संभाला जाता। यह तो बड़े से बड़ा खजाना है, अगर संभालना आता तो सदा संपन्न होंगे, तो सदा खुशी से रहते हो। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी, अगर खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सदैव टेंशन रखो, रास्ता जान लो कि किस रास्ते से खजाना लूट जाता है ना, वो रास्ता टच ही नहीं करना, और रास्ते को बंद करो, है ना, अनटच्ड। देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते नहीं सुनना, है ना। मैं अपने भीतर हूँ अपने बाबा के साथ, तो सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे। संभालना सीखो, है ना, कि मेरी खुशी मेरी प्रॉपर्टी है, नहीं छीन सकता कोई। संभालने का आधार है अटेंशन, तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो, है ना। कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। दूसरे के आगे वचन लेने से टेम्पररी टाइम रहता, लेकिन स्वयं अपने आप से वचन लो कि कुछ भी हो जाए प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ेंगे, माने दुखी कभी नहीं होंगे। बाप मिला, वर्षा मिला, बाकी क्या रहा। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाला कितने नशे में रहेगा। सदा मायाजीत अर्थात हर्षित स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो, तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। बाबा ने क्या कहा, सदा माया जीत, है ना, टच भी नहीं करना, छूना भी नहीं है माया को, उस दुख को। मैं हूं ही खुशी, मेरा बाबा मेरे साथ है हर पल हर लम्हा। तो ना चिंता ना फिक्र, है ना, एकांत में, एक के अंत में निरंतर हर पल समाई हुई उस आनंद के सागर में भीगती जाऊं भीगती जाऊं, और कोई दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती मेरे लिए। हम्म एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा का दिल से शुक्रिया जी। हाँ ना। ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान तो स्वयं को प्रकृति करने है। जो वो है वो दुखा है, सब दुखा है, मैं नहीं दुखी होंगी। प्रकृति तो आएगी, ऐसी बातें आएगी, बड़ी बड़ी तूफान आएगा, मैं नहीं दुखी हूँ। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, मैं स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं आत्मा। तो बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, बाबा के साथ का जो अंदर अनुभव करेगा, तो मैं नहीं दुखी होंगी। बाबा का साथ है, बाबा ने उंगली पकड़ी है, देखो बच्चा छोड़ा जाता है, बाप ने उंगली पकड़ी है, बाबा तो नहीं छोड़ता है। तो बाबा बोलता है जो बात आए, दो परेशान, छोटी छोटी बात है, क्यों बच्चे परेशान होते हैं, मैं बैठा हूँ। तो बाबा बोलता है, बाबा ने उंगली पकड़ी, बाबा को बच्चे तो भूलते हैं, बाबा तो बच्चे को नहीं भूलते हैं। तो बाबा कहते बच्चे क्यों परेशान थे, तो छोटी छोटी बातें। तो बच्चे बाबा की उंगली छोड़ जाते हैं तो परेशान थे। बाबा का साथ का अनुभव करे, मैं बाबा के साथ हूँ, कोई प्रकृतिया में रहे, बच्चे दुखी न हो, मैं बैठा हूँ। तो बाबा के साथ का अनुभव करें, बाबा के प्यार का, बाबा के आनंद का, बाबा के सुख का। मेरा मैं अपने सत्य में हूँ ना, साक्षी होकर देखूं, साथी और साक्षी कौन मेरा साथी है। देखो बाबा के प्यार का अंतर्मुखी हूँ, बाबा के प्यार का ये अनुभव करा, बाबा के साथ का भाई ये अनुभव करा, मेरे साथ में मेरे पिता है, मेरा बाबा है, क्यों मैं दुखी होती हूँ। तो बाबा का थोड़ी देर साथ छोड़ दिया तो दुख हो जाता है, ऐसे नहीं होता। तो बाबा बोलता बच्चे आप उंगली छोड़ता, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, आप देखते नहीं हो। तो बाबा तो हर पल हर टाइम बाबा साथ देता है, बच्चे उंगली छोड़ता। बाबा के प्यार का, बाबा के आनंद का, बाबा सुख शांति आनंद प्यार पवित्रता से बाबा से मिलता है। अरे सारा दिन बाबा के साथ का अनुभव करो, साथी और साक्षी होके देखो, बाबा के साथ का अनुभव करो। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा का। मैं अभी जा रही हूँ पाकिस्तान, बाबा मेरे साथ में हूँ, मेरे साथ। मैंने बाबा बच्चों की उंगली पकड़ी है, हाँ मेरा बाबा साथ है,
शुक्रिया बाबा का। बाबा बोलते छोटी छोटी बातें बच्चे क्यों दुखी, ऐसे करो ऐसे करो, नहीं दुखी होते, मेरे बाबा साथ, मेरे पिता साथ, मेरा साथी साथ में, नहीं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा साथ है, मेरा पिता साथ है, बस किसी का डर नहीं। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा।